हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। साल की सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे दिव्य रात आ चुकी है। महाशिवरात्रि, फाल्गुन माह 2026। यह सिर्फ एक त्यौहार नहीं, ये वो रात है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। ये वो रात है जब सिर्फ स्वयं जागते हैं और इस रात आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आपने इस रात को सही से पूजा कर ली तो दुख, कष्ट, बाधाएं, ग्रह दोष सब खत्म हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा महाशिवरात्रि की सच्ची कथा, सही तिथि, सही पूजा मुहूर्त और वो शक्तिशाली उपाय जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। साल में एक ऐसी रात आती है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे साथ होती है। एक ऐसी रात जब प्रकृति खुद हमारी शक्ति को ऊपर उठाने में मदद करती है। इसे हम कहते हैं महाशिवरात्रि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसे महा क्यों कहते हैं? क्यों करोड़ों लोग इस रात को सोने की जगह जागना पसंद करते हैं? आज के इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि के पीछे की पौराणिक कथाओं को, इसके गहरे विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं? महाशिवरात्रि से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। शिव शक्ति का मिलन सबसे प्रचलित कथा के अनुसार है। इस दिन माना जाता है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह पुरुष और प्रकृति के मिलन का उत्सव है। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। कहा जाता है जब समुद्र मंथन से विष निकला तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उसे पी लिया। उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए भक्तों ने रात भर जागकर प्रार्थना की थी। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं शिव का तांडव इस दिन हुआ था। इस रात महादेव ने सृजन और विनाश का महातांडव किया था, तो इसको इससे भी जोड़कर देखा जाता है। तो इसके ये तीनों प्रचलित महत्व मान्यताएं बताई गई हैं। अब हम देख लेते हैं इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, जो वैज्ञानिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी है दोस्तों। शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन फाल्गुन मास की इस शिवरात्रि को ही महा क्यों कहा जाता है, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। इस रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस तरह स्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर बढ़ने लगती है। योग परंपरा में कहा जाता है कि इस रात अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड को सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप सीधे बैठते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके चक्रों के माध्यम से नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होने लगती है। इसीलिए इस रात को जागने का महत्व है, ताकि आप उस प्राकृतिक ऊर्जा के प्रभाव को महसूस कर सकें तथा उसका लाभ उठा सकें जो आपको प्रकृति दे रही है। इसका ही महत्व समझते हुए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने शिवरात्रि की रात मंत्र साधना, पूजा पाठ करने का महत्व बताया है, जिससे कि आप धरती पर बैठकर अपनी स्पाइनल को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके कुछ मंत्र कर सकें, कुछ ध्यान कर सकें, ताकि इसका वैज्ञानिक प्रभाव भी आप महसूस कर सकें और आपको उसका लाभ मिल सके। महाशिवरात्रि इस साल 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। दिन रविवार है, क्योंकि दोस्तों यह पर्व चतुर्दशी के दिन होता है। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी शाम 5:04 से होगी और चतुर्दशी तिथि का समापन 16 फरवरी शाम 5:34 पर है। जैसा कि सर्वविदित है, शिवरात्रि रात की पूजा है, इसलिए इस पर्व को 15 फरवरी की रात को ही मनाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पूजा के मुख्य मुहूर्त। प्रथम पहर पूजा शाम 6:11 से रात 9:23 तक प्रथम पहर की पूजा है। द्वितीय पहर की पूजा रात 9:24 से 12:35 तक है। तृतीय पहर की पूजा 12:36 से 3:47 तक है। और अंतिम पहर, चतुर्थ पहर की पूजा दोस्तों सुबह 3:47 से सुबह 7 बजे तक है। निश्चित काल
की पूजा को सबसे शक्तिशाली माना जाता है दोस्तों। निश्चित काल का समय है रात 12:09 से रात 1:01 तक का। याद रखें, निश्चित काल में की गई पूजा सबसे ज़्यादा फल देती है। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। महाशिवरात्रि पर सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। जो मेरे मित्र व्रत नहीं कर पा सकते या व्रत की वजह से महाशिवरात्रि को ही सेलिब्रेट नहीं करते, उनको लगता है कि व्रत ही मेन है, तो वो व्रत ना करें, लेकिन उसके अलावा भी जो विधान हैं, जो पूजा हैं, उसको मनाकर उसको कर महाशिवरात्रि का फल प्राप्त कर सकते हैं। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें जो लोग व्रत कर सकते हैं। उसके बाद शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करें। बेल पत्र चढ़ावें जिसमें कि 3 पत्ते हों। धतूरा, आक, चंदन, सफ़ेद फूल प्रभु को अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रात में जागरण करें, ओम का ध्यान करें, ओम स्वर का उच्चारण करें और शिव भजन सुने। और जैसा कि हमने पहले ही बताया, कम से कम 1-1.25 घंटा अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठने की कोशिश करें। जो व्यक्ति पूरी रात शिव नाम जपता है दोस्तों, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए तो आप शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे आर्थिक समस्या दूर होगी। मनोकामना पूर्ण करने के लिए बेल पत्र शिव जी भगवान पर चढ़ावें। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। गृह दोष शांति के लिए काले तिल मिलाकर जल अभिषेक प्रभु को करें। शनि, राहु, केतु इस उपाय से शांत होते हैं। विवाह और प्रेम के क्षेत्र में अगर आपको समस्या आ रही है, शिव पार्वती का पूजन करें और बोलें, हे भोलेनाथ, जैसा प्रेम आपका वैसा प्रेम मुझे भी मिले। इस तरीके से अपने मनोभाव प्रभु के सामने प्रकट करें। रोग का डर है, शत्रु का डर है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए निश्चित काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, जिससे आत्मा जागती है। आप लिंगाष्टकम स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप रुद्रा अभिषेक प्रभु का कर सकते हैं और रुद्राष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ मेरा बनाया गया ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर शिव भक्त तक पहुँच सके और भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।